नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्टिनेंट की जो दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में एक है, एंटार्क्टिका। ये सिर्फ बर्फ की डेजर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लैनेट जैसा वर्ल्ड है जहाँ हिडन लेक्स, बरीड माउंटेन्स और दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर छुपा हुआ है। तो चलिए इस फ्रोजन वर्ल्ड की फैसिनेटिंग कहानी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं वो फैक्ट्स जो आपको लिटरली बोलने पर मजबूर कर देंगे। सीरियसली? तो चलिए हैरान करते हैं आपको। गाइस, ये फैक्ट लिटरली माइंड ब्लोइंग है। एंटार्क्टिका के पास दुनिया का 90% आइस और लगभग 70% फ्रेश वाटर का स्टॉक है। मतलब जितना पानी हम रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर में देखते हैं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा एक्चुअली इस फ्रोजन कॉन्टिनेंट के अंदर है। और सोचो, अगर ये सारी आइस मेल्ट हो जाए तो सी लेवल लगभग 58 मीटर्स यानी 190 फीट तक बढ़ जाएंगे। मतलब बड़े बड़े कोस्टल सिटीज जैसे कि मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन सब अंडर वाटर हो जाएंगे। इसलिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एंटार्क्टिका के चेंजेस को समझना फ्यूचर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आइस का डेजर्ट नहीं है, ये हमारे प्लानेट का फ्रेश वाटर बैंक है। गाइस, तो अब एक और फैक्ट की बात करते हैं जो बहुत हैरान करेगा आपको। एंटार्क्टिका जो हमेशा आइस और स्नो से कवर्ड रहता है, एक्चुअली एक डेजर्ट है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक डेजर्ट। देखो, डेजर्ट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां बहुत कम बरसात होती है, और एंटार्क्टिका में साल भर में सिर्फ 50 मिलीमीटर के आसपास ही प्रेसिपिटेशन होती है, जो कि सहारा डेजर्ट से भी कम है। और सबसे क्रेजी बात, एंटार्क्टिका के एक एरिया जिसका नाम है मैकमर्डो ड्राई वैलीज, वहां लगभग 2 मिलियन ईयर्स से बारिश या स्नो नहीं हुई। 2 मिलियन ईयर्स। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि एंटार्क्टिका सिर्फ आइस का कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि एक पोलर डेजर्ट है जो हमारे प्लानेट का सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है ना? फैसिनेटिंग। गाइस, ये वाला फैक्ट तो लिटरली फ्रीजिंग है। एंटार्क्टिका ने दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है -89.2 डिग्री सेल्सियस। हाँ, -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि -128.6 फ़ारेनहाइट के बराबर है। यह रिकॉर्ड 1983 में वॉस्टॉक स्टेशन पर बनाया गया था। और सोचो, ये बस शुरुआत है। सैटेलाइट ने कुछ और रिमोट जगहों पर टेम्परेचर को -98 डिग्री तक यानी -144 फ़ारेनहाइट तक गिरते हुए डिटेक्ट किया है। मतलब वहाँ की ठंड इतनी ज़्यादा है कि आपका थोड़ा सा एक्सपोज्ड स्किन भी सेकंड्स में फ्रीज हो जाएगा। यह एक्सट्रीम ठंड हमें ये बताती है कि हमारे प्लानेट के पोल्स कितने सेंसिटिव और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, और क्लाइमेट चेंज का इन एरिया पर इम्पैक्ट समझना साइंटिस्ट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एक और फैक्ट सच में आपको अनबिलीवेबल लगेगा। एंटार्क्टिका के नीचे सिर्फ आइस नहीं है, बल्कि पूरे एक हिडन वर्ल्ड छुपा है। साइंटिस्ट ने अब तक 400 से ज्यादा सब ग्लेशियर लेक्स डिस्कवर किए हैं, जो पूरे साल आइस के नीचे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। इनमें से सबसे बड़ा लेक वॉस्टॉक, जो साइज में लगभग लेक ओंटारियो जितना बड़ा है। सोचो, एक पूरा लेक जो हजारों सालों से लाइट और एयर के बिना ही एग्जिस्ट कर रहा है। और सिर्फ लेक ही नहीं, आइस के नीचे एक पूरी माउंटेन रेंज भी है जिसका नाम है गम्बटसी माउंटेन्स। ये रेंज हिमालय जितनी बड़ी है, लेकिन पूरी तरह से 2 से 3 किलोमीटर थिक आइस के नीचे छुपी हुई है। ये डिस्कवरीज हमें ये दिखाती हैं कि एंटार्क्टिका सिर्फ एक फ्रोजन डेजर्ट नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस वर्ल्ड भी है जिसके सीक्रेट्स अभी तक स्लोली अनकवर कर रहे हैं हम। एंटार्क्टिका दुनिया का इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां कोई परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। मतलब यहाँ ना कोई सिटीज हैं, ना विलेजेस, और ना ही परमानेंट होम्स। इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ साइंटिस्ट और उनके रिसर्चर्स रहते हैं, और वो भी टेम्पररी। समर सीजन में लगभग 5000 लोग डिफरेंट रिसर्च सेंटर पे काम करते हैं, लेकिन जब विंटर आती है यह नंबर गिरकर सिर्फ 1000 के पास आ जाता है। और सोचो, उसके लिए कंडीशन कितनी टफ होती है। माइनस टेम्परेचर, ब्लिजर्ड और पूरी तरह से आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। एंटार्क्टिका बेसिकली एक साइंस ओनली जोन है जहां दुनिया के लगभग 30 कंट्री मिलकर रिसर्च करती हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक सब कुछ स्टडी करने के लिए। इसलिए एंटार्क्टिका सिर्फ आइस का डेजर्ट नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जो पूरे प्लानेट के फ्यूचर को समझाने का की भी है। तो गाइस, कैसे लगे आपको ये माइंड ब्लोइंग एंटार्क्टिका के फैक्ट्स? सच बोलूं, दुनिया का ये फ्रोजन कॉन्टिनेंट जितना खूबसूरत है, उतना ही मिस्टीरियस भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें और मेक श्योर आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस को मिस ना करें। और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा है। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज आप शेयर करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए और बढ़ेगा। और भी कोई फ्यूचर सजेशन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।